हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो मैंने अपने कनाडा वीज़ा एप्लीकेशन प्रोफाइल के अंदर अटैच किए थे। एंड इसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा और आपको एक ऐसा एडिशनल डॉक्यूमेंट बताऊंगा जो अगर आप ऐड करते हैं अपनी वीज़ा फाइल के अंदर तो आपका जो सक्सेस रेट है वो ज़रूर इंक्रीज होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं अपने एकेडमिक एंड प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में, एंड लास्टली मैं आपको बताऊंगा आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स या फिर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो एक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जब आप वीज़ा फाइल करते हैं अपने कनाडा के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैंने अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट एंड मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है इंडिया से। तो मैंने ग्रेजुएशन एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों की मार्कशीट्स एंड जो डिग्री है वो अटैच करी थी अपने वीज़ा फाइल के अंदर। इन केस अगर आपके पास अपनी ग्रेजुएशन या अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो आप अपने कॉलेज वालों से या यूनिवर्सिटी से प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट मांग सकते हैं एंड वो आप अपनी वीज़ा फाइल के अंदर अटैच कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम हमारे प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स की तरफ। मेरे को वर्क एक्सपीरियंस है 2 कंपनीज के अंदर। करंटली मैं एक कंपनी में भी काम कर रहा हूँ। शाबाश बेटा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, वीज़ा अप्लाई करते टाइम पे आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो उस कंपनी का आपको ऑफर लेटर अपना अटैच करना होता है अपनी फाइल के अंदर। एंड अगर आपकी किसी प्रीवियस कंपनी के अंदर कोई एक्स कंपनी है जिसके अंदर आपने काम किया था पहले, उस कंपनी का आपको रेजिग्नेशन लेटर या फिर जो आपका वर्क एक्सपीरियंस लेटर होता है वो आपको अटैच करना होता है अपनी फाइल के अंदर एज अ प्रूफ कि आपने उस कंपनी में कभी काम किया था। तो ये तो हो गए आपके प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा और कोई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट नहीं होता है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है हमारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर सबसे पहला आता है आपका जीआईसी। तो मैंने जीआईसी अकाउंट अपना ओपन करा था। उसके बाद जो इंट्रोडक्शन लेटर आता है जिसके अंदर आपका जो जीआईसी अमाउंट होता है वो मेंशन्ड होता है, वो वाला लेटर आपको अटैच करना होता है अपनी वीज़ा फाइल के अंदर। एंड उसके बाद मैंने अपनी जो स्टडीज़ है उसके लिए मैंने एजुकेशन लोन लिया है। इनकेस अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो आपको एजुकेशन लोन का जो सैंक्शन लेटर होता है वो आपको अटैच करना होता है अपनी फाइल के अंदर। उसके बाद आती है आपकी फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस रिसीट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि मैंने एचडीएस कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया था। तो एचडीएस कैटेगरी के अंदर आपको फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर पे करनी होती है, तो उसकी जो रिसीट होती है वो आपको अटैच करनी होती है। तो ये एक और हो गया आपका डॉक्यूमेंट। ट्यूशन फीस के बाद जो मैंने एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अटैच किया था अपनी वीज़ा फाइल के अंदर वो था एक सीए इवैल्यूएशन या फिर असेट इवैल्यूएशन डॉक्यूमेंट। वो एक तरीके से बेसिकली आपके पास कितने असेट्स हैं, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, पर्टिकुलर एक रिपोर्ट बनती है उसकी जो आपको एक सीए से बनवानी होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसके साथ साथ मैंने अपनी पेरेंट्स की 2 साल की आईटीआर अटैच करी थी। एंड इसके बाद जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि मैंने जब वीज़ा अप्लाई कर रहा था मैं एक कंपनी के अंदर काम कर रहा था तो उसका आपको प्रूफ डालना होता है। तो मैंने अपने केस में लास्ट 3 मंथ्स की जो पे स्लिप्स थी मेरी वो मैंने अटैच करी थी। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि मैं अभी करंटली काम करता हूँ उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर। एंड उसी के साथ साथ मैंने बैंक स्टेटमेंट जो मेरा सैलरी अकाउंट है उसकी 6 महीने की बैंक अकाउंट की जो स्टेटमेंट थी वो भी अटैच करी थी एज टू प्रूफ कि मैं उस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैंने एजुकेशन लोन लिया है अपनी स्टडीज़ के लिए, तो मेरे एजेंट ने रिकमेंड किया था मेरे को कि आप अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स भी ऐड करो अपने वीज़ा फाइल के अंदर, जिसकी वजह से जो आपका वीज़ा फाइल का जो सक्सेस रेट है वो इंक्रीज हो सकता है। तो इसलिए मैंने ऐड किया था। ये वो ट्रिक नहीं है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो वीडियो के एंड में बताऊंगा। बहुत अच्छा ट्रिक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड थैंक यू अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ये तो थे हमारे सारे के सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स। अब बात करते हैं हमारे लास्ट कैटेगरी जो है हमारे आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स या फिर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हमारे वीज़ा प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहला है हमारा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो आपको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के तरफ से मिलेगा जब आप अपने 1 साल की जो ट्यूशन फीस है वो आप पे करेंगे। उसके बाद आता है आपका आइल्स का जो आपको ऑनलाइन टीआरएफ जो कॉपी होती है वो आपको डाउनलोड करनी है। आइल्स के बाद जो मैंने अटैच किया था डॉक्यूमेंट वो था मेडिकल रिसीट। तो अगर आप अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो अपना वीज़ा अप्लाई करने से करीब 1 महीना पहले या 2 महीना पहले आप अपना मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं। एंड उसकी जो रिसीट होती है उसको आपको अपनी वीज़ा फाइल के अंदर अपलोड करनी होती है, अटैच करनी होती है। मेडिकल टेस्ट के बाद आता है आपका CAQ सर्टिफिकेट। इन केस अगर आप क्यूबेक के अंदर पढ़ाई करने जा रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मॉन्ट्रियल के अंदर पढ़ाई करने जा रहा हूँ जो क्यूबेक के अंदर आता है, तो आपको CAQ सर्टिफिकेट भी चाहिएगा। तो एक वैलिड CAQ
CAQ सर्टिफिकेट आपको अपने वीजा फाइल के अंदर भी अटैच करनी होती है। CAQ सर्टिफिकेट के बाद जो मैंने अपना डॉक्यूमेंट ऐड किया था वो है SOP होता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। एंड मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि अपना जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो बहुत अच्छे से बनाना है। आप जो अपने रीजंस लिख रहे हैं कनाडा आने के लिए, एक पर्टिकुलर कोर्स चूज करने के लिए, पर्टिकुलर कॉलेज चूज करने के लिए, एंड अपने फ्यूचर गोल्स बता रहे हो जिसमें हर एक चीज को आपको अच्छे से बताना है, रिजिड रीजंस लिखने हैं हर एक चीज के लिए, तो आपका जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। एंड अब तो आपके जो कनाडा के लिए वीज़ा प्रोसेस में आपका इंटरव्यू भी शुरू हो गया है, तो इंटरव्यूज़ के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको, ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। एंड जो SOP है वो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा आप खुद बनाएं। किसी भी एजेंट की हेल्प अगर लेनी है आपको या किसी एजेंट से आपको बनवाना है तो बनवाओ, बट उसके बाद उसको अच्छे से पढ़ना ज़रूर है आपको, क्योंकि जो आपका इमिग्रेशन ऑफिसर होगा, जो वीज़ा ऑफिसर होगा, वो आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है रिगार्डिंग आपके SOP के बात पे ही या आपके कोई भी डॉक्यूमेंट के बारे में। तो आपको हर एक चीज़ अपने बारे में पता होनी चाहिए कि आपने अपने SOP में ऐसा क्यों लिखा है, एंड आगे आप कनाडा में अगर आप एंट्री करते हो तो आप क्या क्या करोगे, आपके क्या फ्यूचर गोल्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें। उसके बाद मैंने ऐड किया था मेरा पासपोर्ट एंड मेरी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो इस पर्टिकुलर डायमेंशन के अंदर आपकी होनी चाहिए। और आपको ध्यान रखना है कि ये पर्टिकुलर आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। आप जब भी अपनी जो फोटोग्राफ है वो आप क्लिक करवाने जाते हैं फोटोग्राफर से, तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसको बता दो कि आपको कनाडा वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो एंड उसके लिए आपको फोटोग्राफ क्लिक करवानी है, एंड वही फोटोग्राफ्स जब आपका वीज़ा आ जाएगा आपको वो फोटोग्राफ्स लेके जानी है। फोटोग्राफ एज अ डॉक्यूमेंट हमारी इस वीडियो का लास्ट डॉक्यूमेंट था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मजाक कर रहा था एकदम। कैसा लगा मेरा मजाक? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया था आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर कि मैं आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट बताऊंगा जो मैंने अपनी वीजा फाइल के अंदर ऐड किया था, जिससे कि आपका जो सक्सेस रेट है वीजा फाइल का वो इंक्रीज हो सकता है। वो है आपका यूज ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इन केस आप अपना कनाडा का वीजा किसी लाइसेंस्ड एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हो तो उस केस में आप अपने एजेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो आपको स्पॉन्सर कर सके। वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपका जो एजेंट है उसने अच्छे से देख लिए हैं एंड वो सारे के सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, एंड उसको आपके एजेंट को आप पे पूरा भरोसा है कि ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम करेक्ट हैं एंड कहीं पे भी कोई भी फेक डिटेल्स या कहीं पे भी कोई फेक डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच नहीं किया है। What? Bro, what are you talking about, man? जिससे कि जो वीज़ा ऑफिसर है उसके सामने आपका जो ट्रस्ट बिल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। एंड जब आपका ट्रस्ट बढ़ता है वीज़ा ऑफिसर के सामने एंड उसी के साथ साथ जब आपने अच्छे रीजंस डाले होते हैं अपने कनाडा के विजिट के लिए, अपने कनाडा के एंट्री के लिए, तो उस टाइम पे जो आपका वीज़ा का सक्सेस रेट होता है वो साथ साथ इंक्रीज हो जाता है। उसी के साथ साथ जैसे कि आपको पता है आज के टाइम पे काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी एप्लीकेशन के अंदर फेक डॉक्यूमेंट्स ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से या तो उनका जो वीज़ा होता है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं एज अ प्रूफ। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप कोई भी फेक डॉक्यूमेंट लगाने का सोच रहे हो तो आप मत ही लगाओ। एंड अगर आपको और ट्रस्ट बिल्ड करना है वीज़ा ऑफिसर के लिए, उसको ये भरोसा दिलाना है आपको कि आपके जो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप क्या कर सकते हो, अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप नोटराइज करवा सकते हो। जो आपके नियर बाय आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोर्ट्स होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, उनके अंदर पर्टिकुलर नेशनल अथॉरिटीज होती है जो आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होती है उनको वेरीफाई करती है एंड फिर जो फोटोकॉपीज डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको नोटराइज करती है और स्टैम्प करती है। तो ये जो नोटराइज था और स्टैंपिंग थी ये मैंने अपने हर एक डॉक्यूमेंट के लिए करी थी। मेरा आइल्स की TRF कॉपी से लेके मेरे सारे के सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, मेरे सारे के सारे अकेडमिक डॉक्यूमेंट्स एंड इवन मेरे एजुकेशन लोन के जो सैंक्शन लेटर्स वगैरह थे, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को मैंने नोटराइज करवाया था एंड स्टैम्प करवाया था नेशनल अथॉरिटी से। एंड लास्टली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आने वाले कुछ दिनों में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आप राइट कोर्स एंड राइट कॉलेज कनाडा के अंदर कैसे चूज कर सकते हैं। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको पता लग जाएगा कि जब मेरी वीडियो अपलोड होगी इस चैनल पे। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं एजुकेशन लोन के प्रोसेस के बारे में भी एक वीडियो बनाऊं एंड मैंने कहाँ से एजुकेशन लोन लिया था, कितना मुझे टाइम लगा था एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेरे लगे थे, उन सब के लिए भी मैं एक एडिशनल वीडियो बनाऊं, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। एंड लास्टली एज ऑलवेज दिस वाज कुशल साइनिंग ऑफ।